मैं विनती करता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट जो भी हो, हमको कैसा भी करके हमको उसका न्याय देना। मेरा तो जमीन देख के मेरे को रोना आता है कि इतना बड़ा जमीन हमको ये बिल्डर ने कैसा फंसा दिया है। इनकी दो प्रॉपर्टी है। एक है इनके मम्मी की नाम की जो खरीदी हुई है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा। ये 1928 में वो टाइम पे पढ़े लिखे आदमी थे इन लोग, वो टाइम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया हुआ है जो आज तक चैलेंज नहीं किया है किसी ने भी। नयन शाह और जयेश मारू दोनों जन ने एक ही प्रॉपर्टी दो अलग अलग व्यक्तियों से खरीद परचेस। ग्लेटस अंकल के मम्मी की प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर करके ले ली थी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो नेवल से एज अ ओनर बना के, और वही सेम प्रॉपर्टी आप प्रकाश ठाकुर और इन लोग से भी ले लेते हो। दो बदमाश एक साथ आ गए हैं, जिसका एक नयन शाह है और एक जयेश मारू है। ये दोनों जन ने मिल के फिर ये प्रॉपर्टी को कैसा हत्या जाए ना, फादर प्रॉपर्टी में क्लियर एकदम क्लियर चिटिंग हुआ इनके साथ में। ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप कहीं भी जाके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं, सब पता चल जाएगा। जो छोटे भाई है उनका व्हील प्रोबेट होने से पहले बिल्डिंग की सीसी आ गई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी ओसी भी आ गई और व्हील प्रोबेट नहीं हुआ है। सब इनके बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, इनको सिर्फ जिद है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है मेरे को मरने से पहले सीधा करना है। हम यही की मांग रहा हूँ, मुझे कैसे भी न्याय हमें मिलना चाहिए, हम ऊपर जाने से पहला। व्हील मेरे को अकेले को दिया है तो यूएलसी में जाके सिर्फ मैंने मेरे नाम से ही रिबेट लेना चाहिए, ना कि मेरे भाइयों के नाम से। इनके नाम से यूएलसी में रिबेट लिया हुआ है, गवर्नमेंट को फंसाया गया है, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी की है, करोड़ों रुपए का घपला हुआ है उसमें। नयन शाह जैसा इतना बड़ा आदमी है, दे देना चाहिए। इतना बुजुर्ग इंसान है, उनके पापा के उम्र का होगा शायद ये। नयन शाह के को कई बार उसने मेरे को चीटिंग किया हुआ है। हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये जो 3 डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, कैसा भी करके इनके तरफ से सही इंक्वायरी होके नयन शाह को अंदर डालने का प्रयत्न करें। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। एक ऐसा व्यक्ति जो 84 साल का हो चुका है और लगभग 30 साल से अपने जमीन की, अपने हक की ओर लड़ाई लड़ रहा है। ये व्यक्ति साधारण अपने घर पर, जिस प्रकार से तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, अभी वो घर पर है और अपने एक केस की तैयारी के लिए वो जा रहा है। साधारण व्यक्ति आज भी अपने उस न्याय की गुहार लगा रहा है कोर्ट में, उन न्यायिक दफ्तरों में जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी से मुकदमे दर्ज होते हैं, वहां पर वो जाकर गुहार लगा रहा है, अर्जी दे रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक न्याय नहीं मिला। और ये न्याय और ये धोखा के बीच में जो व्यक्ति है वो व्यक्ति है नयन शाह। मायफेयर नामक एक कंपनी है जिसके माध्यम से वो इमारतें बनाकर लोगों को बेचता है, लेकिन जहां इमारतें खड़ी हुई हैं वो जमीन क्या वाकई में उसकी है? और जिसकी है वो व्यक्ति आज भी अपने आप को एड़ियां घिसता नजर आ रहा है। एक समय था जब इनके पास मीरा भाईंदर में तमाम तरह की जमीनें थी। एक समय था जब इनके पिता का रसूख था यहाँ पर, लेकिन वो आज रसूख कहीं दूर चला गया और नयन शाह जैसे बिल्डर आज इन्हें परेशान करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मसले की पीछे की कहानी क्या है, आइए हम जानते हैं और समझते हैं। हम ग्लेटस गोम्स से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे इस पूरे मामले को, इस पूरे व्यवस्था को करीब से देख रहे रवि शर्मा जी देख रहे हैं। रवि शर्मा जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि इस पूरे मामले की हकीकत क्या है और कौन है इस पर्दे के पीछे। रवि जी, क्या है ये पूरा मामला? 84 साल का एक बुजुर्ग आज एड़िया घिस रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। नयन शाह जैसे लोगों को क्या है इसमें, नयन शाह का नाम सामने आ रहा है, क्या कुछ इसमें सिंपल केस है इनका कोई भी केस ऐसा कॉम्प्लिकेशन वाला नहीं है। सिंपल ऐसा है, इनकी दो प्रॉपर्टी है। एक है इनके मम्मी की नाम की जो खरीदी हुई है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के द्वारा। मम्मी का नाम क्या? मम्मी का नाम मैरी इग्निशियन गोम्स। जो इनकी मम्मी ने खरीदा हुआ है रजिस्टर करके 1928 में, वो टाइम पे पढ़े लिखे आदमी थे इन लोग, वो टाइम से रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट किया हुआ है जो आज तक चैलेंज नहीं किया है किसी ने भी। आज तक 7/12 पे ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड, जो आप थाना जाके कलेक्टर ऑफिस से निकाल सकते हो डॉक्यूमेंट आज तक चैलेंज नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात है, अगर कोई अपने आप को मालिक बोल रहा है तो उस डॉक्यूमेंट का जो ओरिजिनल एक्चुअल मालिक को उनको पता है कि एक्चुअल ओनर कौन है, मैरी इग्निशन को, उसके डॉक्यूमेंट को मालिक हूं नयन शाह और जयेश मारू दोनों जन ने एक ही प्रॉपर्टी दो अलग अलग व्यक्तियों से खरीद परचेज की। को तो किसी ठाकुर व्यक्ति ने बेचा था, इसीलिए बोल रहा हूँ, ठाकुर व्यक्ति ने ही उनके मदर को बेचा हुआ है।
वो तो ठाकुर फैमिली ने गिरवी जो मेरे रखा पास हुआ है। था 5 साल, वो डॉक्यूमेंट में कंडीशन था 5 साल तक अगर वो 250 रुपया पे नहीं करता है तो वो डॉक्यूमेंट को एज गुड एज डीड ऑफ कन्वेंस समझा जाए। और उस कन्वेंस के उस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का अमल देने के लिए 1964 में इनके डैडी ने एप्लीकेशन भी किया हुआ है। एप्लीकेशन किया है, एक फेरफार का जो फेरफार है, अगर मैं कोई एक म्यूटेशन डालता हूँ वो मैं मेरे नाम के लिए डालूंगा, वही म्यूटेशन पे ठाकुर फैमिली क्लेम करता है कि वो पोजीशन वाला और उसको ओनरशिप दिखाते हैं। अच्छा, उसका अगर ओनरशिप है तो उसके लिए उसका फेरफार दूसरा होना चाहिए ना। फेरफार नंबर सिर्फ मैरी इग्निशन गोम्स का एज पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनका नाम नोंदनी करने के लिए डाला गया था। लेकिन वहाँ पे प्रकाश ठाकुर नाम का जो यहाँ का एक नगर सेवक था, बहुत रसूख वाला था, उसके सामने कोई भी तलाटी सर्कल कोई कुछ नहीं कर सकता था, और क्लेटस गोम तो कुछ भी नहीं कर सकते उनके लिए। तो इसके लिए उनके इसमें, लेकिन एक जो लीगल तरीका होता है वो लीगल तरीका पर इनके नयन शाह में को तो लीगल रोड में वो नयन व्यक्ति शाह चूंकि का इतना मैटर बड़ा अलग है। इतना बड़ा बिल्डर है, माईफेयर कंपनी चला रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट के आधार पे, जहां इनके भाई भी साथ में आ जाते हैं और उनको जमीन बेची गई है, हाँ, तो वो चीज अलग है। ये प्रकाश ठाकुर का जो मैटर है, वो मामला ये मामला अलग है। प्रकाश ठाकुर ने अपने रसूख के दम पे वो प्रॉपर्टी इनके मम्मी के नाम पे न होते हुए उन्होंने अपने फादर के नाम पे करवाई है। ठीक है, वो भी गलत तरीके से, उसकी भी अभी तक कोई जांच हुई नहीं है। उसकी जांच की मांग करते हैं आप? जांच की मांग तो हमने की है एप्लीकेशन में, सब की है, और हमने रेवेन्यू में भी डाला है। रेवेन्यू ने क्लियर बोला है कि 1928 का डॉक्यूमेंट कोई चैलेंज नहीं हो सकता है, और इसको अपने अभी आपको अपना नाम चढ़ाने के लिए कोर्ट में जाना वहाँ है इमारतें तो तैयार कोर्ट में चलो। इमारतें, वो वाली प्लॉट खाली है अभी खाली? हाँ, जो मम्मी की प्रॉपर्टी है वो प्लॉट खाली है, और इसमें बाद में प्रकाश ठाकुर ने बेचा है जयेश मारू को। जयेश मारू ने परचेज किया दिखा है, और उसके बाद जो नयन शाह है, नयन शाह ने किससे पहले परचेज किया था? इनके ही छोटे भाई से, नेवल से। हाँ। वो परचेज किया एज ए ओनर बता के, उसकी मम्मी की, मतलब क्लेटस अंकल के मम्मी की प्रॉपर्टी उन्होंने रजिस्टर करके ले ली थी। रजिस्टर डॉक्यूमेंट से आप एक डॉक्यूमेंट बनाते हो नेवल से एज ए ओनर बना के, और वही सेम प्रॉपर्टी आप प्रकाश ठाकुर और इन लोग से भी ले लेते हो। अच्छा, तो नेवे, हाँ, दो बदमाश एक साथ आ गए हैं, जिसका एक नयन शाह है और एक जयेश मारू है। ये दोनों जन ने मिल के फिर ये प्रॉपर्टी को कैसा हत्या जाए ना, वो उन लोग ने अच्छा कर लिया, षड्यंत्र कर लिया। ये चीज कोर्ट में चालू होते हुए भी उसमें से 100 मीटर का टुकड़ा दूसरे को डेवलपमेंट में दिया है, राज डेवलपर को, राजेश सिंह को। उसको भी दे वो, हाँ, उसमें इमारत खड़ी है। राजेश सिंह ने वो प्रॉपर्टी बेची नहीं है, वो प्रॉपर्टी उन्होंने भाड़े पे दी है, क्योंकि उनको पता है लिटिगेशन है, ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा ही, इसके लिए उन्होंने भी बेची नहीं। लेकिन ये सब मामला है ना, एकदम ठंडे बस्ते में डाल के रखा हुआ है साहब। आपको विश्वास नहीं है यहाँ के न्यायिक प्रणाली पर? नहीं, विश्वास की बात ही नहीं है, जो है सामने देख रहे हैं यार। ऐसा नहीं है कि इन्होंने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट का हमने बताया भी है। ये हो गई मम्मी की प्रॉपर्टी की, फादर प्रॉपर्टी में क्लियर एकदम क्लियर चिटिंग हुआ इनके साथ में। फादर प्रॉपर्टी को नयन शाह बता रहा है कि मैंने 1988 में इनके फादर से परचेस की है। अगर इनके फादर से इन्होंने 135 रुपए में खरीदी की थी, 135 रुपया वार में खरीदी की स्क्वायर यार्ड में। अगर आप कोई भी चीज 135 रुपए वार से खरीद लेते हो 1988 में, और वही सेम प्रॉपर्टी उनके बच्चे से खरीदते हो 125 रुपए में, अच्छा, हाँ, और 125 रुपए में, वो भी 19 मैं अभी वो सन भूल रहा हूँ, वो देख के मैं डॉक्यूमेंट आपको दे दूंगा, सन देख लेना। वो डॉक्यूमेंट में रजिस्टर में क्लियर लिखा है कि 125 रुपए में उससे परचेस कर रहा हूँ मैं। और बल्कि मुमकिन नहीं। जब फादर से आपने 135 में खरीदा, उसका पैसा दे दो ना हमको, हम आपको उसको कंफर्म करते हैं। नेवल को क्या बोलना चाहिए था कि आपने फादर से परचेस किया है ना, तो आप वही डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाओ, मैं उसको कंफर्म करता हूँ। हाँ। आपने खरीदी किया, अब उसने नेवल ने और नयन शाह ने मिल के एक बोगस विल तैयार की है। आपको लगता है कि ये सारे मामले में प्रशासन को जानकारी थी और उसने भी 100% जानकारी है साहब, सबको जानकारी है। मैं बता रहा हूँ, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, आप कहीं भी जाके रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को निकाल सकते हैं, सब पता चल जाएगा। अब स्थिति ये है कि चूंकि वो नयन शाह वहाँ इमारत खड़ी कर रहा है, वो आगे काम चला रहा है, या फादर्स प्रॉपर्टी पे तो साहब बिल्डिंग बन चुकी है, फादर प्रॉपर्टी में बिल्डिंग बन चुकी है, बाकी मीरा दर्शन करके है, वो बिल्डिंग बन चुकी है, उसकी ओसी आ चुकी है साहब। ओसी कब आई है पता है आपको? बिल्डिंग बनी कब है वो भी बता देता हूँ।
इनका इनके जो छोटे भाई है उनका व्हील प्रोबेट होने से पहले बिल्डिंग की सीसी आ गई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, उसकी ओसी भी आ गई और व्हील प्रोबेट नहीं हुआ सब। अरे बाप व्हील प्रोबेट होने के तक तो रुको हम्म, कि वो एक्चुअल मालिक है कि वो उनके साथ और अन्य मालिक कोई है करके, वो नहीं हुआ, या वो ऑन कर पेपर दिया। सारी कुछ है। अरे सब पेपर है, मैं डॉक्यूमेंटरी एविडेंस दूंगा साहब आपको। हम्म। और यही चीज मैंने सब जगह दी हुई है, पुलिस स्टेशन वगैरह में क्या सब में कहता दिया है हुआ है। प्रशासन आपके? सर कोई नहीं, सब आंख बंद करके देख रहे खाली तमाशा। इनका पता नहीं क्या होगा, इनको तो मैंने बोला अंकल छोड़ दो आप, और इन्हें वेल टू डू फैमिली है इनके बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, इनको सिर्फ जिद है कि मेरे साथ जो गलत हुआ है मेरे को मरने से पहले सीधा करना है वो चीज। वो हमसे क्या कहेंगे जिस तरीके से आज 84 साल की उम्र हो चुकी है, जिस तरीके से आज संघर्ष चल रहा है, उम्मीद है कि न्याय मिलेगी? अभी हम यही मांग रहा हूँ कि जो इंसाफ जो मेरे से हुआ है, मुझे कैसे भी कोर्ट से या पुलिस डिपार्टमेंट से न्याय हमें मिलना चाहिए, हम ऊपर जाने से पहला। और यही मेरा विनती है आपको कि अपनी जमीन देखकर कैसा दुख नहीं होता है कि आपकी जमीन, आपका हक अधिकार कोई और उस पर? मेरा तो ज़मीन देख के मेरे को रोना आता है कि इतना बड़ा ज़मीन हमको ये बिल्डर ने कैसा फंसा दिया है। और यही मैं विनती करता हूँ कि कोई भी डिपार्टमेंट जो भी हो, हमको कैसा भी करके हमको उसका न्याय देना। जिस तरीके से रवि जी आज मामला है, कि आपको लगता है कि गोम्स जी जिस तरह परेशान है, आगे जिस तरीके से मामला चल रहा है, किन किन लोगों से गुहार की है और क्या उम्मीदें हैं अब? नहीं, ये तो मैंने एक चीज मेरे को और बताना था, जो इनके फादर्स प्रॉपर्टी में है, अगर व्हील दिया है नेवल को, अपन मान के चलते हैं नेवल को व्हील दिया है मेरे पापा ने, और नयन शाह ने एज पर वो व्हील परचेज किया रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, मान लो चलो कर लिया, ये चीज सही है। ये चीज सही होने के बावजूद अगर व्हील मेरे को अकेले को दिया है तो यूएलसी में जाके सिर्फ मैंने मेरे नाम से ही रिबेट लेना चाहिए, ना कि मेरे भाइयों के नाम से। इनके नाम से यूएलसी में रिबेट लिया हुआ है, गवर्नमेंट को फंसाया गया है, गवर्नमेंट के साथ धोखाधड़ी की है, करोड़ों रुपए का घपला हुआ है उसमें, उसकी भी जांच नहीं हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति बिल्डर को अच्छे से पता है यूएलसी का कायदा क्या होता है, और बिल्डर को अच्छे से मालूम है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी और व्हील के द्वारा परचेस कर रहा है तो सिर्फ पर्टिकुलर वही आदमी के नाम से उसने रिबेट लेना चाहिए, ना कि उनके भाई बहनों के। अगर उनके भाई बहन से आप नाम से यूएलसी में रिबेट लेते हो तो उनको क्यों नहीं उनका कंपनसेशन दिया गया? अभी अब उम्मीद किससे है और कहाँ पत्र दायर किया है और किससे उम्मीद? सिंपल है, सीबीआई या सीआईडी के द्वारा जांच हुई जाए आपने इस चीज की। हमने मांग की है, एप्लीकेशन किया हुआ है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी और यहाँ के कमिश्नर सबको वहाँ से किया है। रिस्पॉन्स क्या? रिस्पॉन्स अभी ईमेल आया है, आज ही ईमेल आया है, आप आए ना इसके लिए मैंने आज ईमेल चेक किया, मैं उसकी आपको एक कॉपी देता हूँ। ईमेल आया हुआ है, उन्होंने फॉरवर्ड किया है यहाँ के क्राइम ब्रांच को। उम्मीद लगती है कि न्याय? नहीं, मेरे को यहाँ के तो मुझे उम्मीद नहीं है, मेरे को सीबीआई या सीआईडी जांच होगी। मैं अंकल को लेके जाकर हाईकोर्ट में फिर एक रिट भी डालूंगा। अगर ये नहीं होता है, अगर यहाँ की पुलिस करेगी तो मैं यहाँ से सहमत नहीं हूँ साहब। क्या लगता है नयन शाह ने कभी आप लोगों से इस विषय पर बात नहीं किया कि आइए ये एक 84 साल के बुजुर्ग को इतने सारे संघर्ष हो चुके हैं, उन्हें न्याय दिया जाए, उनको हक दिया जाए? कभी बातचीत कर? हाँ बिल्कुल बातचीत हुई, और बहुत बार बातचीत हुई, मीटिंग भी हुए बहुत सारे। लास्ट में जब हमारी मीटिंग हुई थी, जब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ इनका जो हक बनता है मैं वो देता हूँ, और उसी दौरान एग्रीमेंट साइन वगैरह सब कर लिए थे। एमओयू एग्रीमेंट जो भी उन्होंने बनाया था, वो डॉक्यूमेंट क्या क्या बनाए बातचीत थे, के दरमियान उनके चेहरे पे शिकस्त या बिल्कुल थी। और उन्होंने इनके उसी दौरान इनके छोटे भाई को कॉल किया था, और उनसे नेवल को, और उनसे माफ़ी मांगी। अब किस बात की माफ़ी थी वो मुझे पता नहीं। उन्होंने हाथ जोड़ के बोलते उन्होंने कुछ बोला, मैं फोल्ड हैंड से आपसे सॉरी बोलता हूँ, और किस बात की सॉरी है वो नेवल और नयन शाह ये दो ही जान सकते हैं, मैं तो जान नहीं सकता उसको, और ना ही अंकल जान सकते होंगे। उन्होंने सॉरी बोला, सॉरी बोलने के बाद जो इनका हक बन रहा है नेवल मैं इनको दे रहा हूँ, इनको और इनकी बहन जो है उनको सबको मैं दे रहा हूँ करके उन्होंने ये बोला, और फिर इनकी भी बात कराई। 30 साल बाद ये दो भाइयों ने आज बात की होगी, मुझे ऐसा लगा। उस समय बात वो टाइम पे सब रो गए थे वहाँ पे, अंकल भी रोए, नयन शाह भी रोया, हमारे भी आंखों में पानी आ गया था। लेकिन उसके बाद भी वो पानी मुकर गया, आंसू तुरंत मुकर गए। 50 लाख रुपए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है।
आज के तारीख में 50 लाख कोई इंसान कमा नहीं सकता। 50 लाख जैसा हैवी अमाउंट इनको देके मुकरने का क्या रीजन है वो आज तक मुझे नहीं समझ उसके में बाद आया। जो अमाउंट देना था वो बिल्कुल दिया, नकार गए एकदम सीधा। कितना अमाउंट तय हो गया था देने? 24 करोड़ 50 लाख रुपए और इनका देना था हक जो उनको। बनता है हाँ, लेकिन उसके बावजूद बिल्कुल नहीं दिया। हम तो माल में भी रेडी थे, उनको फ्लैट्स जो अगर बनता है वो दे दो, उनको कोई दिक्कत कहीं ना कहीं इनका हक इनको मिले इसके लिए पूरी तरह नहीं। बिल्कुल, अरे वो तो हम पूरा जोर लगा के इसको ये करा के थे। हमने नया पिटीशन भी फाइल किया है 678 और उसमें हमने पूरा जो फैक्ट हुआ है वो पूरा डाला हुआ है। मैं तो खाली यही चाहता हूँ कि इनका जो हक है, इनका जो अधिकार है, इनकी बहनों का जो भी अधिकार है इनको मिलना चाहिए। और उसके लिए मैं मेरी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं ये चाहता था, नयन शाह जैसा इतना बड़ा आदमी है, आज वो टाइम लगा के लोगों को पोजीशन देता है और उनके इतने सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो क्यों ये कर रहे हैं? दे देना चाहिए। इतना बुजुर्ग इंसान है, उनके पापा के उम्र का होगा शायद ये, तो वो आदमी को इनको बुला के खत्म करना चाहिए चीज। शुभम जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज व्यवस्था है पूरी और नयन शाह लगातार जिस तरीके से खेल खेलते नजर आ रहे हैं, एक प्रकार देखें तो खेल ही खेल रहे हैं, तो इस पूरे मामले पे क्या आपको उन पर भरोसा है कि वो आने वाले समय में आप लोग उस न्याय देंगे या खुद आकर सामने से बात करेंगे? नहीं, नयन शाह के साथ में कोई सेटलमेंट का भरोसा मेरे ऊपर नहीं है, क्योंकि कई बार उसने मेरे को चीटिंग किया हुआ है। अभी मुझे सिर्फ मुख्यमंत्री शिंदे साहब और फडणवीस साहब और डीआईजी के ऊपर भरोसा इतना ही है। और हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ कि मुझे ये जो 3 डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, कैसा भी करके इनके तरफ से सही इंक्वायरी होके नयन शाह को अंदर डालने का प्रयत्न करें। तो ये पूरा मामला था एक 84 साल का बुजुर्ग 30 सालों की एक लड़ाई लड़ रहा है अपनी जमीन की, अपने हक की और अधिकार की। उसे ये पता नहीं कि ये अंत में उसे मरते दम तक ये जमीन उसे मिल पाएगी कि नहीं, लेकिन लड़ाई लड़ रहा है। एक उम्मीद है उसे कि हो सकता है कि न्याय अभी जिंदा है और कानूनी प्रक्रिया में कोई बड़ा धन्ना सेठ उन्हें दबा नहीं पाएगा न्याय और कानून के आगे। देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर प्रशासन और शासन इस 84 साल के व्यक्ति का कितना साथ देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।